नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश शहर का संग्राम में आपका स्वागत है। शहर का संग्राम हमारी खास पेशकश के तहत हम लोग शहर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर, बस्तियों, कॉलोनियों में जाकर इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि वहाँ पर जनता की समस्या क्या है, वो किस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, उस क्षेत्र में विकास के क्या कार्य हुए हैं। इसी पड़ताल के करते करते अब वो नेता भी सामने आ रहे हैं, वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र ताल ठोककर अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हमने अपने राजनीतिक कैरियर में समाज सेवा के कई काम करे हैं, जन सेवा के कई काम करे हैं। तो जनहित के लिए लड़ने वाले इन नेताओं को से बातचीत करने के लिए शहर का संग्राम के तहत आज हम लोग हुड़को कॉलोनी के उम्मीदवार मुस्तफ़ा राणा से, वार्ड नंबर 28 मुस्तफ़ा राणा से बातचीत करेंगे और मुस्तफ़ा जी से जानेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के क्या काम किए हैं, क्या उपलब्धि रही है। तो आइए बातचीत करते हैं मुस्तफ़ा राणा से। मुस्तफ़ा जी, आप बताइए, आप जो हैं कितने साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं? नमस्कार, वॉइस ऑफ एमपी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो भी वार्डों में घूम कर लोगों की समस्या लोगों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में ला रहे और बता रहे, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। मैं विगत 35 वर्षों से हुड़को का मूल निवासी हूँ और 15 साल से मैं कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं कई पदों पर रहा हूँ कांग्रेस के। अभी हाजिर में मैं उज्जैन संभाग सचिव अल्पसंख्यक कांग्रेस का सचिव हूँ। उसके पहले मैं युवा कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ ओम दीवान के साथ, और ब्लॉक कांग्रेस में सचिव रहा हूँ ब्रजेश सक्सेना के साथ। मेरे से जो भी प्रयास होता है मैं अपनी ओर से पूरा काम करता हूँ। मुस्तफ़ा जी, आप बता रहे हैं आप 15 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आपने जनहित में, जन सेवा के अपने क्षेत्र में क्या काम किए हैं, आप बताएंगे कि आपकी उपलब्धियां क्या रही है? मैंने जैसे जन क्षेत्र में जब रघुराज जी थे नगर पालिका अध्यक्ष जी, तो मैंने उनसे बड़ी मुश्किलों से उनसे रिक्वेस्ट करके 35 वर्षों में पहली बार हुड़को में डामरीकरण का काम करवाया था, जिसमें हुड़को के पार्षद थे ममता काना सोनी, उसमें भी वो स्टे लेके आ गए थे। बाद में वो 2 रोड बनकर रह गए और बाकी रोड अधूरे रहे। फिर अभी वही रोड इन्होंने नए सिरे से बनाए सीमेंट कंक्रीट के रूप में जी। और कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने कोई लोगों के जनसेवा नहीं करी है। अभी वोट मांगने के लिए आ गए, सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे टिकट के लिए। 15 दिन तक ब्लॉक कांग्रेस द्वारा जब सैनिटाइज़र मशीन गांधी भवन में पड़ी थी और ब्लॉक अध्यक्ष बार बार लोगों से कह रहे थे कि जिसको भी वार्ड में सैनिटाइज़र कराना हो, तो कोई भी आगे नहीं आ रहा था। मैंने सबसे पहले हाथ ऊपर खड़ा करके कहा कि मैं अपने वार्ड में अपने वार्डवासियों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइज़र करूंगा, और उसके फ़ोटो भी मेरे पास आज भी उपलब्ध है। और जब भी वार्डवासियों की कोई भी समस्या होती है, जैसे नाली हो, पानी हो, मैं अपने स्तर पर जो भी होता है मैं करने का कोशिश करता हूँ जी। और क्या काम किया आपने? और जैसे मैंने किसी को रात बिरात कभी भी ज़रूरत पड़ती है अस्पताल की, तो मैं उनको ले जाता हूँ, लाता हूँ, और मेरे से जो भी होती है मदद मैं करता हूँ। जैसे महिला कांग्रेस ने जब कोरोना काल में राशन बांटा था, तो उसके अंदर भी मैंने उनकी मदद करी थी राशन बंटवाने में। और अनिल चौरसिया के टाइम पे जब कोरोना काल में काढ़ा बना, तो संपूर्ण वार्ड में मैंने एक एक घरों से लोगों को बाहर ला के उनको काढ़ा पिलाने का कार्य करा। ऐसे मैं जनसेवा के कई काम करता हूँ। सिंधी समाज के चेटी चंड का जब भी त्यौहार होता है उसका स्वागत करता हूँ। वार्ड के अंदर मेरे वार्ड में तीनों समाज के लोग रहते हैं। जैन समाज के जब भी कोई भी संत वगैरह नगर में आते हैं और हुड़को में जो मंदिर है जैन समाज का उसमें आते हैं, तो मैं उनका हमेशा स्वागत करता हूँ। वो भी मुझे इतना ही मान सम्मान से बुलाते हैं जी। दूसरा, बोहरा समाज के लोग भी यहाँ पर काफ़ी है, और ईद बिराद में सब में मैं काम करता हूँ। मैं सक्रिय हूँ पिछले 15 वर्षों से। जिस
समय पर कांग्रेस में 5 लोग नहीं आते थे। उस समय मैंने महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का दिवाली मिलन समारोह रखा और ये सभी नीमच ज़िले के जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो जानते हैं कि उस सभा में मैंने 1000 से ज़्यादा वार्डवासियों को इकट्ठा कर लिया था। जी। तत्कालीन नगर परिषद जो नगर पालिका थी उसमें कौन पार्षद था आपका? हमारे यहाँ पर ममता काना सोनी पार्षद थी। किस जो पार्टी से थी? भाजपा से थी। विगत 15 वर्षों से वो है भाजपा से। जी। और कांग्रेस कभी दमदारी से इधर चुनाव नहीं लड़ी है, ऐसा उम्मीदवार ही नहीं दिया है कांग्रेस ने। क्षेत्र की जनता को जैसा उम्मीदवार चाहिए हमेशा से मुझे यहाँ से फॉर्म उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। पिछले 3 बार से मैंने यहाँ से दावेदारी करी। मुकेश कालरा के पक्ष में मैंने फॉर्म उठाया, जगदीश पुनर के पक्ष में फॉर्म उठाया। इस बार मैं पूरी तरह से दमदारी से ताल ठोक रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए मुस्तफ़ा जी कि अभी आपके वार्ड की समस्याएं क्या क्या है? वार्ड की मेन समस्या ये है कि यहाँ पर नालियों की बहुत प्रॉब्लम है। अभी 10 से 15 दिनों में मानसून आ जाएगा। 2016 में भी मानसून आ गया था और लोगों के घर में घुटने तक पानी भर गया था। उस समय रात को 2 बजे मैंने नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव करा था। उसकी मेरे पास आज भी अखबारों की कटिंग है और वार्डवासियों ने पूरा सहयोग करा था नगर पालिका अध्यक्ष को घेरने के लिए। रात को 2 बजे हम गए थे, तब नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा था कि ओटले लोगों के बने हुए इस वजह से पानी भर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ओटले नहीं तोड़वा सकता हूँ क्योंकि लोग मेरे परिचित है, वो मुझे फ़ोन करेंगे। तो हमने उनसे यही आग्रह करा था कि अध्यक्ष महोदय आप अपना मोबाइल बंद रखिए, हम लोग जन सहयोग से ओटले तोड़वाएंगे और उस समस्या से निजात पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बोरा मस्जिद है, हॉल जिसे कहते हैं, जहाँ पे नमाज होती है, उसमें घुटने से ऊपर पानी था जी, कमर की हाइट तक। और पूरे क्षेत्र का पानी इस वार्ड का यहीं पर आकर जाम हो जाता है। सारी नालियाँ बिल्कुल सड़ रही है। यहाँ पर सिंधी समाज और बोहरा समाज के लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, जो दिन भर अपना काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। तीनों ही कौम बिजनेसमैन कौम है। जब शाम को आकर गर्मी के अंदर बाहर बैठने की सोचते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि कितने मच्छर काट रहे हैं उनको। जी। पूरी तरह से नालियाँ चौक पड़ी हुई है, कोई जनप्रतिनिधि देखने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने घर भरने को है। दूसरी बात, यहाँ पे 3 पार्क है, एक बगीचा नंबर 1 है, एक बगीचा नंबर 2 है जो पार्षद के घर के सामने है। उसका विकास भरपूर हुआ है और वहाँ पर झूले चक्री सब लगी हुई। लेकिन जब बच्चे खेलने जाते हैं तो उनको डांट कर और धमका कर भगा दिया जाता है, जबकि जनप्रतिनिधियों का कोई उनके घर का नहीं है, ये शासकीय है, इसके ऊपर सबका अधिकार है। जब आप वोट लेने सबके पास जाते हो तो उसका उपयोग भी सबको होना चाहिए। जी। हमने शहर का संग्राम के तहत आपके हुडको कॉलोनी का सर्वे किया था और वहाँ पर लोगों से चर्चाएं की थी। उसके दौरान बहुत सारी समस्याएं निकल कर आई, नाली की समस्या, सीवरेज की समस्या। दूसरी बात, हम लोगों ने वहाँ पे पार्क को भी देखा। पार्क में देखा था कि एक्सरसाइज की मशीनें टूटी फूटी पड़ी है, लोगों की स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, पेयजल संबंधित समस्या थी। तो इन समस्याओं को लेकर आपने कोई पहल की इस समस्या को सुलझाने? मैंने काफ़ी बार आवेदन दिए है CMO साहब को कि यहाँ पे गंदा पानी आता है, लाखों रुपए की पाइपलाइन डाली है, मगर रोज़ वो आए दिन फूट जाती है। 2 दिन जिसको पानी 1 दिन छोड़ के आना चाहिए वो 3-3 दिन हो जाता है। लोग परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं जी। और गंदगी का तो ये आलम है कि हम खुद भी, मेरे घर के नीचे ही नाली है तो हम भी साफ कराने के लिए बार बार दरोगा से कहते हैं, तो बेचारा आके हमारे लिए सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं। सफाई कर्मचारी के नाम पे तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे पार्षद महोदय है, वो हाजिरी लगाकर और पैसा लेकर और उनको हाजिरी लगवा देते हैं। नहीं, आपने इसके लिए क्या कोशिश की इसको सॉल्व करने के लिए? इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं और मैंने हमेशा कहा है, 181 पे भी काफ़ी मैंने कंप्लेनें दर्ज करा रखी है। उसका सारा विवरण अगर चाहिए आपको तो मेरे पास उपलब्ध है। विपक्षी पार्टी के नेता हैं आप, तो आपकी ओर से भी तो कोई काम हुआ होगा ना? हाँ हुआ है ना, मैंने जैसे लोग इस समस्या को हल करने के लिए। हाँ मैंने पहल करी है। मैंने काफ़ी लोगों से भी बात करी, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से भी बात करता रहता हूँ कि भाई साहब ऐसी प्रॉब्लम है। मगर पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस जहाँ पे नहीं है
और जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसको भी बार बार कहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी तो फिर भी मदद कर देते थोड़ी बहुत जी, मगर यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई मदद नहीं करते। मुस्तफ़ा जी, मेरा एक अहम प्रश्न आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप उम्मीदवारी के लिए ताल ठोक चुके हैं। आपका आपके वार्ड को लेकर, आपके मोहल्ले को लेकर, विकास कार्यों को लेकर कि क्या क्या विकास की संभावना है, मेरे सपनों का वार्ड कैसा हो, इसके लिए आपका क्या विज़न है, आपका क्या, आपने क्या सोच रखा है, यहाँ क्या काम कराएंगे आप, किस प्रकार का डेवलपमेंट करेंगे? अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे मत रूपी आशीर्वाद दिया जी, तो मैं क्षेत्रवासियों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि नई परिसर बनने के 15 दिन के बाद अगर इस वार्ड की एक भी नाली को चौक मिल जाए जी, तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा बड़ी बात है। पार्षद पद से। आप दावा कर रहे हैं? हाँ जी, एकदम वादा है आपका पक्का? ये मेरा जनता से वादा है। जी, उनका प्यार और स्नेह अगर मुझे मिला जी, और मुझे सेवा का अवसर दिया वार्डवासियों ने, जी, तो 15 दिन में ये जो 35 साल की जो समस्या है हुड़कों की, हुड़को बनने के बाद से उस समस्या से निजात दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्षद पद से। जी। और दूसरी बात, मेरा विज़न ये है कि हमारे सैयदना साहब, मैं बोहरा समाज से हूँ, हमारे सैयदना साहब का कहना है कि जिस वार्ड और जिस मोहल्ले में रहो सबसे पहले उसकी सफाई की ओर ध्यान दो। ये हमारा सपना है कि हमारा नीमच ग्रीन नीमच है, क्लीन नीमच भी होना चाहिए और मेरा वार्ड सबसे अनोखा वार्ड होना चाहिए। मेरा एक सपना है, मेरा वार्ड मेरा स्वाभिमान है। बहुत बढ़िया बात है जी, आपका सपना तो बेहतर है, आपको काम करना होगा इसके लिए। हाँ, बिल्कुल करेंगे अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। कोई खास बात सोच रखी है आपने वार्ड के लिए? वार्ड के लिए सबसे खास बात मैंने ये सोच रखी है कि वार्ड के अंदर जैसे यातायात पार्क है, इंदिरा नगर, ग्वालटोली, यहाँ पे सब जगह सामूहिक भवन बने हुए, सामुदायिक भवन। तो मेरा एक ये सपना है कि यहाँ पे सिंधी समाज, जैन समाज और बोहरा समाज का बहुल्य इलाका है और सिंधी समाज और बोहरा समाज में कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत मजदूरी मशक्क़त करते हैं और तीनों ही बिजनेसमैन कौम है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब सामूहिक भवन उधर एक बनाया जाना चाहिए। मेरा मेन परिषद में यही लक्ष्य रहेगा कि एक वार्ड वासियों के लिए एक सामूहिक भवन बना जाए, जिससे क्या गरीब तबके का और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जैसे लायन डैम नहीं कर सकते, रोटरी क्लब नहीं कर सकते कोई शादी समारोह में, तो उसको करके और अपना वो कर सके सरकारी उसमें जी। और आखिरी प्रश्न है मेरा कि कांग्रेस को लेकर इस बार के चुनाव में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? कांग्रेस अगर सही लोगों को टिकट देगी जो जीत के बिल्कुल वो है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आरक्षित वार्ड है उसमें से आरक्षित व्यक्ति होना चाहिए और जो अनारक्षित वार्ड है, सामान्य वार्ड है, वहाँ पे पिछड़ों का कोई काम नहीं है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों बाद आज ये अनारक्षित वार्ड आया, वार्ड नंबर। तो सबसे पहले तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति का यहाँ पर अधिकार है, क्योंकि पिछले 3 बार से जब भी कांग्रेस की तरफ से भी मैंने दावेदारी करी अनारक्षित या आरक्षित वार्ड आया तो मैंने पाँव उठाया। तो मेरा तो यही कहना है कि जो दावेदारी कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई साहब दूसरे को भी मौका दो। और पिछले 15 वर्षों पहले आपको जनता ने चुना है और कांग्रेस में अभी भाई भतीजावाद भी काफ़ी चल रहा है। जिसको अभी टिकट मिला है तो पहले उसके घर वालों को मिल चुका है, या जिसको अभी नहीं मिला तो पहले भी उसके घर वालों को मिल चुका है। तो ये कब तक चलेंगे? युवा तो कोई जुड़ने को तैयार नहीं होगा इससे। युवाओं को अगर जोड़ना है तो युवाओं को टिकट देना पड़ेगा कांग्रेस को। तो धन्यवाद मुस्तफ़ा भाई, आपने सुना मुस्तफ़ा राणा को, उनका विज़न क्या है अपने वार्ड को लेकर, अपने मोहल्ले को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या काम किए, उनकी ओर से किस प्रकार के समाज सेवा में कार्य किए गए और उनका समस्याओं को लेकर, वार्ड की समस्याओं को लेकर उन्होंने क्या काम किए उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और जाना कि उनका विज़न क्या है। मैं वॉइस ऑफ एमपी के लिए संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।